ये हम लोग ये बेचते नहीं हैं, ये मुराद के लिए होता है। धागा जो मांगता है उसके मुराद के लिए हम देते हैं। भाई मुराद बोलते हैं कि हमको दो धागा, हम मुराद अपनी के लिए बांधे। अच्छा, कि हमारी मुराद पूरी हो जाए। तो जब पूरी होती तो आके खोलना होता है यहाँ से कि वो खोलते हैं आके, जब उनकी पूरी हो जाती है तो वो खोलते हैं आके। खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप तकसीम करते हो। तो आधे लाल और आधे काले क्यों देते हो? ये काले और लाल धागे शहबाज के हैं। बाज़ खालिस एतकादी और मजहबी मामलात को मजहबी लोगों पर छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये हज़रत मोहम्मद उस्मान मरंदी अलमारूफ हज़रत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार है। मरजा खलाइक है। यहाँ पर लोग दूर दराज से, बल्कि कहा जाए तो पूरी दुनिया से हाज़िरी के लिए आते हैं और इसी के अहाते में शाम को धमाल डाली जाती है। ये मज़ार का वही अहाता है जिसमें रोज़ाना मगरिब के बाद धमाल डाली जाती है और मेरे पीछे उसी की तैयारियां जारी हैं। धमाल में शिरकत के लिए लोग जोक दर जोक आते हैं। ये वही सहन है जहां रोज़ाना मगरिब के बाद धमाल होती है। ख़ास तर्ज के ड्रम्स हैं जो मखसूस अफराद एक ख़ास लय पर बजाते हैं। यूं तो बजाई जाने वाली तर्ज की डिटेल्स बहुत हैं, लेकिन इन्हें दो बड़ी धुनों में तकसीम किया जा सकता है, खुशी और गमी की लय। गमी की लय सिर्फ मुहर्रम में बजाई जाती है। धमाल की खोज में मैं मौजूद हूँ हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के अहाते में, जहाँ पे इस वक्त धमाल डल रही है। जो लोग लाल लिबास में मबलूस हैं वो साईं बोदला बहार सरकार के मलंग हैं, जबकि बाकी लोग हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर ही धमाल डालने आए हैं। आई एम गोइंग इन फॉर अ क्लोजर लुक, कम विद मी। धमाल के लिए आने वाले हजरात व ख़वातीन यहाँ वजद व मस्ती की कैफियत से मराकबे और आहोजारी तक मुख्तलिफ कैफियत में लिपटे नज़र आते हैं। यहाँ ऐसे मरीज़ भी हैं जो ख़ुद अपने इलाज के लिए चल फिर नहीं सकते, इन्हें दूसरे लोग उठा कर लाते हैं। तो ऐसे शीरख्वार बच्चे भी हैं जिन्हें सेहतमंदी और नेक बख्ती के लिए लाया गया है। मेरा ख्याल है कि हर रंग, उम्र, नस्ल और मज़हब के लोग इस धमाल में दीवानावार शरीक होते हैं और अपने अपने हिस्से का फैज़ लेकर जाते हैं। जी बाबा सही, यहाँ पे दरबार पे जो आते हैं सरकार के, जो जिन्नात वाले, साए वाले, वो चीज़ें उनके पास है। हमको सरकार की तरफ से मेहरबानी है, अमर सरकार की तरफ से उनसे बातचीत करते, कहीं जो है जान छोड़ जाते हैं, कहीं जो है ना साल का वादा करते हैं। मैं धमाल के बारे में खोज में मसरूफ़ था कि मेरे सामने हज़रत लाल शहबाज कलंदर के ख़ास खलीफा हज़रत बोदला बहार के बारे में कुछ हैरत अंगेज़ इंकशाफात आए, जैसे कि इनको 7 बार शहीद किया गया और ये उसके बाद फिर ज़िंदा हुए। रवायत इस बात की गवाह है, लेकिन तजस्सुस मुझे यहाँ तक खींच लाया है। कहते हैं पहला सलाम बोदला सरकार को, यानी ज़ायरीन पहले हज़रत बोदला सरकार के मज़ार पर हाजिर होकर फिर हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर जाते हैं। आप यहाँ हज़रत लाल शहबाज कलंदर के हुक्म पर दीन इस्लाम की तबलीग के लिए बतौर हरावल दस्ता हज़रत लाल शहबाज कलंदर से भी पहले तशरीफ़ लाए थे। इनके पहले तालिब थे हज़रत बोदला बहार, और इनको यहाँ पर 7 बार शहीद कहते हैं। कुछ लोगों की ये सीना बसीना बात है, कुछ लोगों का कहना है कि ये 7 बार शहीद हुए, और कुछ बुक्स में इनका जो मिलता है वो 3 बार इनको शहीद किया गया। तो ये अल्लाह के राज हैं। तो वो यहाँ पे 40 साल पहले आए और उन्होंने इस्लाम की तालीमात दी, और जब वो शहीद हुए तो उस वक़्त हज़रत लाल शहबाज कलंदर 7 में मौजूद थे सिविस्तान में, और उसके बाद उन्होंने ये खुशकिस्मती है हज़रत बोदला बहार सिकंदर की कि अपने मुर्शिद ने अपने हाथों से मुदफन किया,
और पहला उर्स मुबारक भी उनकी हयाती में यहाँ पे मनाया गया। यानी कि इन बातों के प्रूफ हैं कि उनके पहले यहाँ पे हज़रत शहबाज कलंदर ने पहला उर्स अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे मनाया। मैं इस वक्त हज़रत बोदला बहार के मज़ार पे मौजूद हूँ, जिनके बारे में मशहूर है कि इनको 7 दफ़ा शहीद किया गया। जब इस बात की तस्दीक करने के लिए कदीम किताबों का सहारा लिया तो कम से कम 3 पुरानी सिंधी किताबों में इस बात की तस्दीक की गई। रिवायत हक़ाइक़ जो भी हो, ये बात तय है कि सिंध के खित्ते में इस्लाम फैलाने वाले अव्वलीन बुज़ुर्गों में से एक हज़रत बोदला बहार थे। क्या कोई फ़र्द एक से ज़ायद मरतबा शहीद होकर ज़िंदा हो सकता है? तारीख़ और साइंस इस हवाले से नफ़ी में जवाब देते हैं। साईं बोदला सरकार के मकाम, मर्तबे और दीन के लिए इनकी खिदमत से कोई इनकार नहीं कर सकता। हसूल फैज़ के लिए ज़ायरीन का मजमा लगा रहता है। मैं लाल बाग की तरफ बढ़ रहा हूँ। 7 में वाक़ जगह के बारे में कई हैरान कर देने वाली बातें मशहूर हैं। लेट्स एक्सप्लोर। लाल बाग के इस कुएं के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे नहाने से अमराज दूर होते हैं। स्पेशली स्किन के अमराज के लिए इसका पानी बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं नामालूम, लेकिन कहा जाता है, रवायत ये है कि यहाँ पे हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने नेज़ा मारा था, जिसकी शिफा की वजह से यहाँ पे पूरी दुनिया सेहतियाब हो रही है। हज़ारों मरीज़ आते हैं, यहाँ पानी का कुआं है, वहाँ से लोग नहाते हैं और उनके ज़ख्म वख्म सारे सही हो जाते हैं। लाल बाग में वाक़े इस कुएं की तरफ देखें तो बादियों नज़र में एक ऐसा कुआं दिखाई देता है जिसका पानी आम तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। करीब जाकर देखा जाए तो इस कुएं का पानी गदला सा नजर आता है और इसमें से एक खास किस्म की स्मेल सी आती रहती है। जब इस पानी को किसी बर्तन में डालकर देखें या ऊपर से फेंकें तो हैरत अंगेज तौर पर इसका गदलापन गायब हो जाता है। सरकार ने इधर पानी मांगा है, काफिरों ने इनकार किया है, फिर नेज़ा मार के पानी निकाला है नहाने के लिए। सरकार कोई नहाने की ज़रूरत नहीं थी, एक दुआ शफा के लिए नहा गए। पाकिस्तान में एक